Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. एंड आज की वीडियो में हम हैकर्स ग्लॉसरी को डिस्कस करेंगे। अब हैकर्स ग्लॉसरी क्या है, कैसे है? देखिए, इन शॉर्ट टर्म हैकिंग में कई सारी टर्म्स यूज़ करी जाती है। अब हो सकता है मैं बातों बातों में वो टर्म्स आपके साथ कई बार शेयर करता हूँगा एंड आप उन टर्म से फेमिलियर नहीं होते होंगे एंड इस वजह से आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। सो कुछ पॉपुलर टर्म्स या कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स जो बोले जाते हैं अक्सर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो एंड आप समझ सकें क्या उनका मतलब है। बात करते हैं सबसे पहले मालवेयर के बारे में। मालवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है मालवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर। इसका मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा जो कुछ ना कुछ मलिशियस काम करता हो। अब मलिशियस काम यानी कुछ भी ऐसा काम जो कि नहीं करना चाहिए और जो कि एक हार्म पहुंचाता हो, जैसे आपके फाइल्स को डिलीट करना, फाइल्स को चेंज करना, कुछ चीज़ों को रिमूव करना, कुछ चीज़ों को ऐड करना जो आपने नहीं चाहिए है। ये जो काम करते हैं ये सारे मालवेयर्स होते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे जो है बॉटनेट्स। अब बॉटनेट्स वो सिस्टम्स होते हैं जो पहले कभी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं एंड अभी भी अटैकर के पास उनका एक्सेस है एंड वो जब चाहे जो भी टास्क चाहे उनका यूज करके उनसे करवा सकता है। काइंड ऑफ एक ज़ॉम्बी होस्ट, जैसे इन 10 सिस्टम्स को मैं हैक कर चुका हूँ, अब ये हैक ही रहने वाले हैं तो ये मेरे बॉटनेट्स बन गए। जब भी मैं चाहूँ इनको यूज करके कुछ ना कुछ मलिशियस काम करवा सकता हूँ। ये बॉटनेट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लॉइट की। एक्सप्लॉइट क्या होता है? अब ये एक पीस ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर टास्क को रन करता है, एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। किस टास्क को? जो कि वनरेबल पीस ऑफ कोड या फिर वनरेबल सॉफ्टवेयर पे वर्क करता हो। यानी एक एक्सप्लॉइट किसी वनरेबल सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या वनरेबल टूल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूज करा जाता है। ये कहलाते हैं एक्सप्लॉइट। अब ऐसे ही होते हैं बैकडोर्स। अब बैकडोर्स क्या होते हैं? देखिए, ये एक सेकेंडरी एंट्री पॉइंट होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत मेहनत करी, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास किया एक सिस्टम के एंड फिर वहां एक्सेस लिया। सोच के देखिए, अगर आपको वापस उस सिस्टम का एक्सेस चाहिए तो सेम प्रोसेस आपको वापस दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहां एक बैकडोर रख देते हैं, वो क्या करेगा? आपको विदाउट क्लियरिंग ऑल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आपको उस सिस्टम का एक्सेस दे देगा। यानी एक बार आपने मेहनत करी, सारे सिक्योरिटीज को बाईपास किया, उसके बाद आपने एक पीस ऑफ कोड छोड़ दिया जिसे बोला जाता है बैकडोर। उस बैकडोर ने क्या किया? जैसे ही आप चाह रहे हैं उसका एक्सेस लेना, वो आपको एक्सेस दे रहा है, जिसमें भी आपकी जो सिक्योरिटी वॉल है या जो मैकेनिज्म है वो बीच में नहीं आ रहा है। ये चीज़ बैकडोर हेल्प करती है और ये अटैकर्स तब इंप्लीमेंट करते हैं जब उन्हें एक्सेस चाहिए होता है। जनरली जो बॉटनेट्स होते हैं उनमें बैकडोर्स ऐड होते हैं, यानी मैंने एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसमें बैकडोर डाल दिया एंड उसे अपना बॉटनेट बना लिया, जिससे जब चाहे मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ कहलाती है बॉटनेट्स। अब बारी आती है ब्रूट फोर्स की। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स एक ऐसा अटैक है जहां पर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर इनपुट के, भले वो आईडी हो, पासवर्ड हो, ईमेल हो, कोई भी हो, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को वहां पर इंप्लीमेंट करके देखा जाने को कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अब इसका एग्जांपल दूं तो जब आपका कोई की लॉक भूल जाते हो आप क्या करते हो? हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, राइट? सेम चीज़ ब्रूट फोर्स अटैक है। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाता है एंड जो वर्क करता है वो बता देता है कि ये वर्क कर चुका है तो ये आपका पासवर्ड है। इसे बोला जाता है ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट टर्म है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि आपको अंदर से बाहर जाते हुए पैकेट्स एंड बाहर से अंदर आते हुए डेटा पैकेट्स, इन दोनों पे सिक्योरिटी अप्लाई करता है ताकि सिस्टम प्रॉपर सिक्योर रहे। तो काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये। सेम नेक्स्ट आता है ऐसा ही सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं इसे, बट अक्सर वो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं क्योंकि वो वायरसेस के साथ साथ हर बाकी तरह के मालवेयर्स को भी डिटेक्ट एंड रिमूव करते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ पैच। पैच क्या होता है? देखिए, कोई भी बग है, कोई भी कमी है, कुछ भी वल्नरेबिलिटी है, उसका कुछ सोल्यूशन होता है ऑब्वियसली, है ना? उसका सोल्यूशन जब हम अप्लाई करते हैं, उस सोल्यूशन को टेक्निकल टर्म में बोला जाता है पैच। यानी अगर कोई सिस्टम वनरेबल है, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, उस पर सोल्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उस पर पैच अप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस इज वॉट पैच मीन्स। अब नेक्स्ट हमारी टर्म आती है हनी पॉट्स। हनी पॉट्स एक काइंड ऑफ ट्रैप्स होते हैं जो कि सेट करे जाते हैं अटैकर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सेस मिल गया, काफ़ी अच्छा डेटा मिल गया, बट वो हो सकता है एक फेक डेटा हो, फेक एक्सेस हो, क्योंकि ये ट्रैप्स बना देते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स के थ्रू या वर्चुअल मशीन्स के थ्रू, जिसमें आपको लगता है आप उनके सिस्टम को एक्सेस करे जा रहे हो, बट वो एक ट्रैप होता है। एंड उस ट्रैप में ये भी है कि अटैकर की डिटेल्स भी उन्हें पता चल जाती है। यानी अगर आप उनके एक्सेस लेते हैं हनी पॉट पे, जो कि आपको सिस्टम लग रहा है बट वो ट्रैप है, एक्सेस लेते ही सामने वाले को पता चलेगा
कि ये आईपी है, ये मैक है, ये डिटेल्स है, तो उसे या तो एक्शन से लेंगे, रिवर्स अटैकिंग, या फिर उसे ब्लॉक करेंगे ताकि उनका सिस्टम सिक्योर रह सके। सो ये टेक्निक्स यूज़ करी जाती है। आजकल हनी पॉट्स के साथ साथ हनी नेट्स का यूज़ करा जाता है। अब हनी नेट्स क्या है, चलिए ये समझते हैं। हनी नेट्स एक ग्रुप ऑफ हनी पॉट्स है। हनी पॉट एक ट्रैप था, हनी नेट बहुत सारे हनी पॉट्स का नेटवर्क है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैप। एक से बचे तो दूसरे पे, दूसरे से बचे तीसरे पे, ऐसे, जिससे क्या होता है, बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी लग जाती है। तो हनी नेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक सिस्टम के लिए, क्योंकि मल्टीपल अटैकर से भी बचाते हैं एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बहुत ईजिली दे देते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है, राइट। सो आज हमने देखे कुछ पॉपुलर टर्म्स जो कि साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करे जाते हैं, और भी कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो अगर ऐसे कुछ टर्म्स जो आपको आइडिया नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। सो होप आई गेस सारी चीजें क्लियर हो, इन पॉइंटर्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।